अब आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these US presidents in the chronological order of their term in office. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Donald Trump, B. George Washington, C. Bill Clinton, D. Abraham Lincoln. Donald Trump, George Washington, Bill Clinton, Abraham Lincoln. समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है बी, सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में, फिर आया डी एब्राहम लिंकन 1861 में, फिर आया सी बिल क्लिंटन 1993 में और अंत में ए डोनाल्ड ट्रंप 2017 में। यह है सही क्रम बी डी सी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने और सबसे कम समय किसका लगा? शुभ्रा सेनगुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको, रोइएगा मत। 23 साल लगी इधर पहुंचने में, 23 साल। ओहो, बहुत परिश्रम कर रही थी आप, बहुत निराश लग रही थी आप वहां पर, और अंत में आज आप सफल हो गई हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां शुभ्रा जी की। शुभ्रा सेनगुप्ता जी दिव्य संजय हर सीट पर आ गई हैं। मैं माफी चाहूंगी, मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है क्योंकि मैं 3-4 भाषा बोल सकती हूँ, कभी कभी मिक्सचर हो जाता है। कोई बात नहीं। बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए, वही, और जो जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है उनकी समझ में आ जाना चाहिए। बाकी ना समझ में आ रहा हो तो आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ट्रांसलेट नहीं, हमारी बंगाली अच्छी नहीं है, बता रहे हैं आपको। हालांकि हमने नौकरी की हुई है कलकत्ते में, हमारी तनख्वाह थी 500 रुपया महीना है। तो वो कहते थे कि आपको बंगाली सीखना चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनके साथ आपका संपर्क अच्छी तरह से हो सके। तो बंगाली सीखने के लिए वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना कोलकाता में, वहाँ पर वो भेजते थे। और उन्होंने कहा अगर आप पास कर जाएंगे या उसकी पढ़ाई के लिए, हाँ जी, 3000 रुपये वो देते थे। वेरी गुड। तो 3000 के लोभ में हम वहां जाते थे बंगाली सीखने। बंगाली सीखा नहीं, 3000 खर्च दिया। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा शुभ्रा। हाँ जी, मैं स्कूल में करीबन 20 साल में पढ़ाती थी छोटे बच्चों को। मेरा बड़ा बेटा 10th में गया, तब मैंने मॉन्टेसरी किया, तो मेरा पढ़ाई एट द एज ऑफ 34 फिर से शुरू हुआ। सो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, सब कुछ की, यही सोच के कि जब बच्चे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। जी जी जी। और एक बात बताए, हम संस्कृति में भी पढ़ाते थे, प्री प्राइमरी में। हाँ जी, संस्कृति, जहाँ नव्या और अगस्त्या भी पढ़ते थे, और मेरा तो 2-3 बार क्लास लगा था उनके क्लास में। और आपको सुपुत्र को अभिषेक बच्चन को देखा था स्कूल के फेट में, मुझे बिठाया मेन गेट पे टिकट के लिए, और तो मैं उनको देखता ही रह गया। तो उनको बोलना पड़ा, मैम मेरा टिकट। अगस्त्या के बारे में इतना तो याद है कि जब उनके नानू आते थे उनको पिकअप करने, तो वो बच्चा तो कितना खुश हो जाता था। हम लोग देखते थे कि एक लंबा सा ब्लैक कलर का रोल्ड अप मिरर विंडो, लेकिन आप दिखाई नहीं देते थे कभी भी। नहीं, मैं जाता था उनको पिकअप करने। हाँ जी। न जाने किसे देख रही थी आप? रानी को देख रही थी मैं, शायद लग रहा। ओके, थोड़ा शुभ्रा जी, कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाई हैं? मेरा फ्रेंड जयंती। जयंती जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और शुभ्रा जी, चलिए अब आगे भी चल के आपसे बहुत सारी बातें होंगी जरूर। लेकिन अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाना चाहिए।
रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट टू यू शुभ्रा जी। थैंक यू, धन्यवाद। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक आम प्रकार का जूता है? Which of these is a common type of shoe? And your options are A. Prowler, B. Sneaker, C. Muffler या D. Cramper? बी को लॉक कर दिया जाए। B को लॉक कर दिया जाए, स्नीकर इज द राइट आंसर। वेल डन। 1000 जीत गई आप। स्नीकर्स एक बहुत ही लोकप्रिय कैजुअल जूता होता है और इसलिए पहनने वाला बिना शोर किए हुए स्नीक कर जाता है या दौड़ करके केबीसी के सेट पे आ जाता है। तो देखिए हम भी पहने हैं। हाँ जी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपयों के लिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुभ्रा जी, ये एक इमेज प्रश्न, एक चित्र दिखाया जाएगा। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि के लिए किया जाता है? दिस टूल इज नॉर्मली यूज्ड फॉर विच ऑफ दीज एक्टिविटीज? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ये इधर थोड़ा बड़ा है। ओके, देख लिया? अब ऑप्शंस देखिए। ए पेंटिंग, बी स्विंग, सी सिंगिंग या डी गार्डनिंग? चित्रकारी, बी सिलाई, सी गायन या डी बागवानी? डी गार्डनिंग। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए डी गार्डनिंग को। बिल्कुल सही जवाब। 2000 में दिए आप। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए शुभ्रा जी, ये रहा आपके सामने। भारत में पाए जाने वाले इनमें से किस पक्षी की चोंच आमतौर पर लाल रंग की होती है? Which of these birds found in India usually has a red colored beak? A. Crow, B. Sparrow, C. Parrot या D. Cuckoo? कौवा, गौरैया, तोता या कोयल? सी पैरेट। सी पैरेट। क्या करें? लॉक कर दीजिए। सी पे था लगा जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 3000 जीत गए आप। ओके, ऑलराइट। चौथा प्रश्न आ गया। मूल्य है 5000 रुपए। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन फॉर 5000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये एक ऑडियो प्रश्न है। गाना सुनाया जाएगा आपको। ये गाना देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत किस फिल्म से है? दिस सॉन्ग इज फ्रॉम विच फिल्म स्टारिंग देवानंद एंड वहीदा रहमान? ए हम दोनों, बी गाइड, सी ज्वेल थीफ या डी जॉनी मेरा नाम? गाइड, बी लॉक कर दिया जाए। बी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया ये मेरा आपने। बहुत ही फेवरेट फिल्म है। जी, बहुत अच्छा गाना। मैं तो एक बहुत बड़ा फिल्म का कीड़ा हूँ। ऐसा कोई पिक्चर नहीं आपका हो जिसका अब नहीं छोड़ा। मेरा टाइम ही है मेरा पिक्चर। फिल्म इंडस्ट्री आपसे बहुत प्रेरित है, आपको धन्यवाद देती है। ये गाना विजय आनंद जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया पिक्चर था। निर्देशित आर फिल्म। के नारायण का लिखा हुआ। जी, गाइड फिल्म है। संगीतकार थे एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन, और गीतकार थे शैलेंद्र जी। आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। बहुत सुंदर गाने हैं। अभी जो गाना बज रहा था तो नौजवान पीढ़ी जो है वो शांत बैठी थी और जो हमारे जमाने की पीढ़ी थी वो गा रही थी। सर क्या जमाना है, बदल गया सर एकदम। हम बहुत गाना सुनते, पुराने गाने। जी जी जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पांचवें प्रश्न पर आ गया है ये पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। शुभ्रा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का उपयोग अत्यधिक बिकने वाले एक बोर्ड गेम और एक ऐसा बाजार जहां केवल एक ही विक्रेता है दोनों के लिए किया जाता है? Which of these terms refers to a best-selling board game as well as a market where there is only a single seller? All right? Option C. A. Oligopoly, B. Polyphony, C. Monopoly, या D. Polytheism?
सी को लॉक कर दिया जाए। सी मोनोपोली Monopoly. लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। 10,000 रुपए जीत गए, पहला पड़ाव पार हो गया। ये जो मोनोपोली गेम है ये अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला खेल है, प्राइवेटली पेटेंटेड बोर्ड गेम। ऑलराइट, आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार है? छठा प्रश्न है 20,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रगान में जय हे वाक्यांश कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द फ्रेज जय हे अपीयर इन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। 4, 5, 6, 7। I would like to take audience poll. ऑडियंस शांत हो जाइए। राष्ट्रगान के बारे में ऑडियंस पोल की सहायता मांग रहे हैं सुब्रा जी। इसको अंकित कर दिया जाए इस लाइफलाइन को। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। बहुत सा समय मिल गया आपको राष्ट्रगान गाने में ताकि आप पता कर सके, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत जोरों की दौड़ है यहाँ। ए को दिया है 32, बी को दिया है 10, सी को दिया है 25, डी को मिला है 33। क्या करना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो संतुष्ट नहीं तो एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। I think I will take my phone of video of friend. अच्छा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रही हैं शुभ्रा जी। इसको अंकित कर दिया जाए। और शुभ्रा जी, आपने जो 3 नाम दिए थे वो ये हैं। हाँ जी। प्रतीक सेन गुप्ता हैं जो कि शायद आपके सुपुत्र हैं, हाँ जी। और सलील मूर्ति हैं और चितरंजन दर। किनसे बात करना चाहेंगी? I would like to speak to my son, Pratik Sen Gupta. प्रतीक सेन गुप्ता जी। ऑलराइट, तो प्रतीक सेन गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। प्रतीक जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम बच्चन जी। जी जी, आपकी माता श्री यहाँ हॉट सीट पर आई हैं सुब्रा जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। श्योर। ऑलराइट, तो वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, and within 45 seconds you have to give an answer. Alright? Alright. ठीक है। तो अगली आवाज है सुब्रा जी की। सुब्रा जी, आपका समय शुरू होता है अब। How many times does the phrase Jaya He appear in the national anthem of India? A 4, B 5, C 6, D 7. Six. C6. Are you sure? Not sure whether it's 6 or 7, but I'm thinking it's 6. है? क्या करना चाहेंगी? जाएंगे पुत्र के साथ? हाँ, 6 लॉक कर दिए जाए। C6 पे थाना लगाया जाए। Yes, he is right. बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। प्रतीक जी आ जाइए एक बार फिर से, धन्यवाद दीजिए अपनी माता श्री का। 6 was right. जय है पहली, 10वीं और अंतिम पंक्ति में 1 बार और 12वीं पंक्ति में 3 बार आता है। बिल्कुल सही। चुपचाप से वो गा रहे थे और गाते गाते उन्होंने गिन लिया उन्होंने। ऑलराइट, आगे चलते हैं शुभ्रा जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय ने इस रेडियो संचार उपकरण का आविष्कार किया था? Which Indian
invented this radio transmission apparatus? आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे. Can we see the picture please? Here. यहाँ थोड़ी सी बड़ी देखेंगे. ऊपर लिखा है blank. Equipment was a scientific marvel. The compact apparatus was much superior to the one made by Hertz. It could produce radio waves of very short wavelengths, which no other apparatus could hitherto do. A. J.C. Bose, B. Meghnad Saha, C. C.V. Raman, या D. S.N. Bose. कोई आइडिया नहीं सर. ओके, लाइफलाइन है आपके पास, डबल डिप. नहीं खेलना चाहते हैं, बहुत डेंजरस है वो. ओह, बिल्कुल नहीं आइडिया है. ठीक है, मैं डबल डिप यूज करना ओके, शांत हो जाइए. डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. अब सुब्रा जी, आपके पास दो ऑप्शन है, दो अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए. पहला बताइए. मेघनाथ शाह. बी. मेघनाथ शाह, ताला लगा जाए. नहीं, ये गलत है. एस.एन. बोस. एस.एन. बोस. डी. एस.एन. बोस पे ताला लगाया जाए. ये भी गलत हो गया. सही उत्तर है J.C. बोस. J.C. बोस ने इस उपकरण का आविष्कार किया था. ऑलराइट, ओके. ये जो चित्र था आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ. इनके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं. अनेक अनेक धन्यवाद. ओके, तो ये जो आपने 10,000 रुपये जीते हैं, ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में. ये हमारे पास एक ऐप है, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 10,000. ओके, कंफर्म. गया 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, ओके शुभ्रा जी, अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक धन्यवाद जैसे कहते हैं बंगाली में. और आभार देखा होबे. निश्चय. निश्चय. ऑलराइट, बिग हैंड फॉर शुभ्रा जी. थैंक यू. शुभ्रा संगप्ता जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से आए, एक रिटायर्ड टीचर. अच्छा खेल रही थी. एक उत्तर का दिमागी हालत खराब हो जाती है हूटर सुनते ही. सॉरी कंटेस्टेंट साहब, हूटर बच गया है, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा. जाते जाते ज्ञाननाथ जी हमेशा ज्ञान देते रहते हैं हमें. ज्ञाननाथ जी को सुन लेते हैं. कहते हैं कि जीवन में जब ऐसा लगे कि आप ठीक से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मन किसी काम में नहीं लग रहा है और तन और मन दोनों थक रहे हैं, तो निकल जाइए उस शख्स की खोज में. कौन सा शख्स? जो गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना रहा है. क्योंकि ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि हर बात में मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है. कभी कभी चाय और मोटिवेशन के पकौड़े से ही काम चल जाता है. ट्राई करके देखिएगा. इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी और साथ होंगे घर बैठे प्ले लॉन्ग खेलने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात. हॉट सीट के लिए चुने गए 10 नए खिलाड़ी होंगे हमारे सामने. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि.